अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके तमाम पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा हैज 5 नॉवेल्स एंड 5 कॉमिक बुक्स इन हर बैग। तो एक पर्सन है सारा जिनके पास 5 नॉवेल्स हैं और 5 ही कॉमिक बुक्स हैं अपने बैग में, यानी सारा के बैग में टोटल 10 बुक्स हो गई, 5 तो नॉवल और 5 कॉमिक बुक्स। आगे लिखा हुआ है 3 ऑफ हर बुक्स आर इन जैपनीज, 2 ऑफ विच आर कॉमिक बुक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, तो वो कह रहे हैं कि सारा के पास जो ये टोटल 10 बुक्स हैं जिसमें से 5 नॉवल और 5 कॉमिक बुक्स हैं, इन्हीं 10 बुक्स में से 3 ऐसी बुक्स हैं, 3 ऐसी बुक्स हैं जो कि जापानीज लैंग्वेज में है, ठीक है। और ये जो 3 बुक्स हैं जो कि जापानीज लैंग्वेज में है, इन्हीं 3 में से 2 ऐसी हैं जो कि कॉमिक बुक्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारा के पास कितने टाइप्स की बुक है, यानी सारा के पास सिर्फ 2 कैटेगरीज की बुक हैं, या तो सारा के पास कॉमिक बुक्स हैं या तो सारा के पास नॉवेल्स हैं। तो अगर ये टोटल बुक्स में से 3 जापानीज बुक्स हैं और उन्होंने खुद ही बता दिया कि जो 3 जापानीज बुक्स हैं इनमें से 2 कॉमिक बुक्स हैं, तो 3 - 2 करें तो कितना बची 1, यानी एक बुक फिर कौन सी कैटेगरी से हुई, वो जाहिर बात है नॉवल वाली कैटेगरी से हुई, क्योंकि अगर 2 बुक्स जो जापानीज लैंग्वेज में हैं वो कॉमिक में से हैं तो 3 टोटल हैं, तो एक बच गई। तो इसका मतलब अगर वो कॉमिक बुक में से नहीं है तो वो किस कैटेगरी में से होगी, वो नॉवल वाले कैटेगरी में से होगी। तो इससे एक बात क्लियर होगी कि सारा के पास 10 बुक्स हैं जिसमें से 3 बुक्स जापानीज लैंग्वेज की हैं, और वो जो 3 बुक्स जो कि जापानीज लैंग्वेज में है उनमें से 2 कॉमिक बुक में से हैं और एक बुक जो बच जाती है वो नॉवल में से, यानी सारा के पास एक नॉवल ऐसा है जो कि जापानीज लैंग्वेज का है और 2 कॉमिक बुक्स ऐसी हैं जो कि जापानीज लैंग्वेज की हैं। इस तरह मिलाकर उसके पास 3 बुक्स ऐसी हो गई जो कि जापानीज लैंग्वेज की हैं। आगे रीड करें तो आगे लिखा हुआ है दी रेस्ट ऑफ हर बुक्स आर इन इंग्लिश। तो वो कह रहे हैं कि इन 3 बुक्स के अलावा, जो कि मैंने आपको बता दी, 2 कॉमिक बुक्स हैं जो कि जापानीज में है और एक नॉवल है जो कि जापानीज में है, इन 3 बुक्स के अलावा बाकी तमाम की तमाम बुक्स सारा के पास जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। तो ये 3 बुक्स है जापानीज की, टोटल 10 है, तो 10 - 3 कितना होता है 7, यानी 7 बुक्स सारा के पास जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की है। आगे लिखा हुआ है इफ अ बुक इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम हर बैग। वो कह रहे हैं कि अगर सारा के बैग में से किसी एक बुक को चूज किया जाए रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दिखानी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी चीज के होने के चांसेस निकाल कर दिखाने हैं। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दिखानी है ऑफ चूजिंग, कि जो बुक चूज की जाएगी सारा के बैग में से, पहले पार्ट में वो क्या होनी चाहिए, अ बुक इन जापानीज। वो बुक जो आप चूज करें सारा के बैग में से वो कोई जापानीज बुक हो। और दूसरे पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दिखानी है कि सारा के बैग में से जो बुक आप चूज करेंगे वो एक नॉवल हो। आ नॉवल का मतलब वो एक नॉवल हो विच इज इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन थी और उसी से मुतालिक उसका फॉर्मूला था जो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, वो यहां पर लिखूंगा कि आपने किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी इवेंट की निकलती है, तो इवेंट को हम लिखते हैं कैपिटल ई से। इवेंट का मतलब होता है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका कोई आउटकम आता है तो पूरा मिलाकर एक इवेंट ही कहलाता है। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में इस बुक को चूज किए जाना सारा के बैग में से और उस बुक का इंग्लिश नॉवल निकाल आना या उस बुक का जापानीज लैंग्वेज वाली बुक निकाल आना, ये एक इवेंट है। तो हम प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप सबसे पहले ढूंढते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ई, ऑफ एन इवेंट ई, यानी किसी इवेंट के अंदर जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं पहले उनकी तादाद लिखते हैं। अब फेवरेबल आउटकम्स का क्या मतलब होता है, वो आउटकम्स जो आपको चाहिए, आपको फेवर करते हैं, या आप कह लें जिस चीज से मुतालिक आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उस चीज से मुतालिक उनका जो आउटकम्स बनते हैं टोटल, वो आप यहां पर लिखते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन में भी समझ आएगा। और इस पूरी वैल्यू को हम हमेशा डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हमारे पास बेसिकली
प्रोबेबिलिटी का जो है एक तरह का फॉर्मूला होता है। आप इसी फ्रैक्शंस को यूज करके, इसी फॉर्मूले को यूज करके किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो अब हम जरा अपने फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का मतलब होगा जो टोटल आउटकम्स हैं, जो जो आ सकते हैं, वो आपने यहाँ पर उनकी तादाद लिखनी होती है। ये भी आपको पार्ट के लिहाज से समझ आ जाएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि आप जो बुक चूज करें वो किस लैंग्वेज में हो, जापानीज लैंग्वेज में हो। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। अब फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है जिनसे रिलेटेड आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या निकालना चाह रहे हैं कि जो बुक आप चूज करें वो जापानीज लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो आप ये देखें कि आपके पास कितनी ऐसी बुक्स हैं जो कि जापानीज लैंग्वेज में है। तो ऊपर खुद से बताया था कि 3 ऐसी बुक्स हैं सारा के पास जो कि जापानीज लैंग्वेज में है। तो आप यहां पे पहले इस चीज को मेंशन करें कि जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन जापानीज, जो कि जापानीज लैंग्वेज के अंदर है, वो हैं कितनी। जो कि हम चाहते हैं कि जब सारा के बैग में से कोई रैंडमली बुक चूज की जाए तो वो ये वाली बुक निकले। तो वो है कितनी, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो है टोटल 3, जिस तरह ऊपर बताई हुई है। तो इसका मतलब जो हमारी फेवर करती है हमें आउटकम वो 3 है, यानी इन 3 बुक्स में से कोई आनी चाहिए। ये हमारी फेवरेबल आउटकम हो गई। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से मुराद है कि टोटल बुक्स कितनी है, क्योंकि इन बुक्स के अंदर से ये 3 आएंगी ना बुक्स जो कि जापानीज लैंग्वेज में होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, वो थी 5 नॉवल और 5 ही आपके पास कॉमिक। तो 5 और 5 यानी 5 + 5 कितनी है, 10। तो ये आपकी होगी 10 बुक्स। 10 बुक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जिसमें से ये आपके सारे आउटकम्स आएंगे। तो अब हम आराम से बता सकते हैं कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि जो बुक चूज की जा रही है वो क्या है, एक जापानीज बुक हो, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी निकालना है किस इवेंट की, अ बुक इन जापानीज, अ बुक इन जापानीज। तो वो क्या होनी चाहिए, इस फॉर्मूले को आपने देखना है, ऊपर आना चाहिए फेवरेबल आउटकम कि भाई टोटल बुक्स हैं कितनी जापानीज की, जो उनमें से एक आएगी। भाई टोटल हैं तो 3, तो आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ई की जगह पे लिखेंगे 3 और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। भाई ये बुक किस में से आएंगी, ये बुक टोटल बुक्स में से आएंगे। टोटल बुक्स हैं कितनी, वो है 10। तो ये कितना हो गया, 3 आउट ऑफ 10। तो इसका मतलब किसी आप कह लें जब भी कोई पर्सन सारा के बैग में से कोई बुक एक रैंडमली चूज करेगा तो वो बुक कोई जापानीज बुक आ जाए, उसके होने के चांसेस हैं, उसके होने की प्रोबेबिलिटी है 3 आउट ऑफ 10। यही हमने फाइंड आउट करके बतानी थी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दिखानी है कि अगर सारा के बैग में से कोई एक बुक चूज की जाए तो वो बुक जो है एक नॉवल आए, और वो भी कौन सा नॉवल हो, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हो। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सारा के पास कितने ऐसे नॉवल्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि सारा के पास जो टोटल 10 बुक्स हैं उसमें से 3 बुक्स तो ऐसी हैं जो कि जापानीज लैंग्वेज के अंदर है, और वही 3 बुक्स में से 2 बुक्स जो है वो कॉमिक बुक्स हैं। यानी 3 में से अगर आप 2 निकाल दें तो एक बुक अभी भी बच जाती है जो कि जाहिर बात है नोवेल की कैटेगरी में से है। यानी सारा के पास एक नॉवल ऐसा है जो कि जापानीज लैंग्वेज में है। तो हम सबसे पहले वो उन नॉवेल्स की तादाद लिखते हैं जो कि जापानीज लैंग्वेज में है। तो हम यहां पर लिखेंगे पार्ट नंबर 2 को, ये मैं कर रहा हूं, ये उसका डाटा है। आप सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉवेल्स इन जापानीज, कि जापानीज लैंग्वेज के अंदर सारा के पास कितने नॉवेल्स हैं। तो वो जस्ट एक ही है, और वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह एक है कि 3 बुक्स थी जो कि जापानीज में थी, 2 तो कॉमिक बुक्स थी जो कि जापानीज में थी, तो एक बच गई, वो जाहिर बात है नोवेल की कैटेगरी में आती है। तो इसका मतलब सारा के पास 5 नॉवल में से एक नॉवल जो है वो जापानीज लैंग्वेज के अंदर है। तो अगर मैं इस 1 को माइनस कर दूं टोटल 5 नॉवल में से, तो बाकी जो नॉवल्स होंगे वो किस लैंग्वेज में होंगे, ऑब्वियस बात है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में खुद भी ये कहा गया था कि अगर आप इन 3 बुक्स को जो कि जापानीज लैंग्वेज में है निकाल दें, आप इनको अलग कर दें, तो जो बाकी बुक्स हैं वो सारी की सारी लाजमी इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो अगर एक नॉवल जापानीज लैंग्वेज में है, टोटल 5 नॉवल हैं, तो इस 1 को मैं 5 जो है ना 5 में से माइनस करवा दूं तो 4 आएगा। तो 4 बुक्स ऐसी आ जाएंगी जो कि आप कह लें नॉवल होंगी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। तो इसलिए मैं यहां पे अगर लिख दूं एक और अलग से हेडिंग कि टोटल नंबर ऑफ नॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है, वो कितने होंगे, टोटल नॉवेल्स कितने हैं, वो है 5। उसमें से एक वो नॉवल है जस्ट जो जापानीज लैंग्वेज का है, तो उसको माइनस कर दें तो 5 - 1 कितना आता है, वो आता है 4। यानी सारा के पास 4 ऐसे नॉवेल्स हैं या 4 ऐसी बुक्स हैं नॉवेल्स के तौर पे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब हम आसानी से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। इवेंट क्या है कि जो आप बुक चूज करें वो एक नॉवल हो और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप लिखेंगे कि जो आप बुक चूज करेंगे वो क्या हो, अ नॉवल इन इंग्लिश, जो कि किस में हो, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हो।
और अब हमने ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, उसी की मदद से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी। तो सबसे पहले आपने लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि आपकी मर्जी का आउटकम आए जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसा नॉवल आए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हो, तो ऐसे नॉवेल्स हैं कितने सारा के पास जो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, वो आपने भी निकालनी है, वो है 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह पे आ जाएगा 4 और डिवाइड करना है आपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से। तो टोटल आउटकम्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ बुक्स, जिसमें से ये 4 बुक्स आएंगी या ये आप कह रहे हैं 4 नॉवेल्स आएंगे। तो टोटल सारा के पास 5 नॉवेल्स थे, 5 कॉमिक बुक्स थी, तो 5 + 5 कितनी होती है 10। तो टोटल सारा के पास थी 10 बुक्स, तो आप लिखेंगे 4 आउट ऑफ 10। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 2 टाइम्स 4 और 2 5 टाइम्स 10। तो आपके पास आंसर आ गया 2/5 या 2/5 पढ़ लें। तो ये वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि अगर कोई पर्सन सारा के बैग में से कोई रैंडमली बुक चूज करता है तो वो बुक जो है एक नॉवल आएगी और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसके होने के चांसेस हैं 2/5। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।